चलिए, और कोई बताइए, मेरी कुछ कमियां बुराइयां। बड़ा मजा आ रहा है। जय श्री माता जी भैया। हाँ अर्चना बहन, जय श्री माता दी। भैया एक धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। अरे किस बात का आप इसलिए धन्यवाद मत दिया करो। नहीं, अब पहले जिसे सुनिए। अथर चीज तक तो याद नहीं, उसको आप धन्यवाद देते हो। अच्छा धन्यवाद लगता इस है चीज क्या? का कि सन 2011 में हाँ जब माँ के जाने के बाद, इस धरती के जाने के बाद लखनऊ में सेमिनार हुआ था, तो वहां रोमिल वर्मा जी आए थे। हाँ 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 तो हाँ। उन्होंने उन्होंने एक चीज बोली थी कि माँ ने सब कुछ बताया और चतुर्थ आयाम के बारे में नहीं बताया कुछ। हम्म। आप लोगों से ही कोई एक सहजी आएगा जो इसके बारे में बताएगा। तो उस दिन से मेरा चिंतन चलने लगा था, और शायद वो ढूंढ रहा था कि वो कौन सा सहजी है। पहले तो नहीं समझ में आया, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। शायद माँ ने आपके रूप में हम लोगों को दे दिया है वो व्यक्ति। मगर इतने दिनों से जो धन्यवाद दिया, वो आपके इस क्वेश्चन पूछने को दिया, कि मेरे मन में बहुत दिनों से था कि क्या आपसे ही ये क्वेश्चन पूछे कि भैया क्या वही आप ही व्यक्ति हैं जिसके बारे में वो बात हो रही थी। क्या? मुझे तो नहीं पता, मैं जो क्या बता सकता हूँ इस बारे में, तो शिवाती से पूछना पड़ेगा आपको। तो हमें तो आंसर मिल गया। तो मुझे कैसे पता, मैं कैसे बता सकता हूँ उस बारे में? मैं तो नहीं जानता इस बारे में। क्योंकि आप तो भैया, आप ही के कारण तो हम लोग भी वो स्वाद चख रहे हैं। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे विश्व में पता नहीं कितने इतने अच्छे अच्छे स्तर के साधक साधिका होंगे। हम जानते नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अच्छे स्तर के साधक साधिका नहीं है पूरे विश्व में। एक नहीं से तो एक बढ़कर एक है। हम हम अपना बता रहे हैं कि हमें तो ये लगता है कि माँ ने आपके रूप में हम लोगों को वो प्रदान कर दिया। आपको एक रहस्य की बात बताऊं। जिनको भी कोई ऐसे सहजी मिल जाते हैं जिनसे उन्हें कुछ प्राप्त होता है, उनके सबके भीतर यही वाला भाव आता है जो आपके अंदर आ रहा है। और ये सारी बातें बहुत सारे लोगों के साथ घटित होती हैं, निश्चित रूप से। हाँ इतना है, आपने याद दिला दिया मुझे 2011 का, रोमिल जी की बात का। उनका भी जब मैंने उनका ये पूरा वृतांत सुना, उनकी जो वाणी सुनी मैंने, या उन्होंने जो संबोधन किया, अपनी बातें रखी, उसके बाद क्या हुआ, चतुर्थ आयाम के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने सारी चतुर्थ आयाम की बात करी कि श्री माता जी ने उसके बारे में बताया है, लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। और जी उसके आगे के आयामों का तो मतलब ही नहीं एक्सप्लेन करने का। उन्होंने तो चतुर्थ आयाम को पूरी तरह 100% एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने आइडिया दे दिया था आपको। श्री माता जी ने थोड़ा बताया था। इसीलिए रोमिन जी ने कहा था, इसीलिए रोमिन जी ने ये बात कही थी कि वो चाहते थे, वो खोज ही रहे, उन्होंने बहुत डिटेल जाननी चाहिए होगी, पर वो मिला नहीं उन्हें कहीं। तो उसके बाद हृदय में श्री माता जी ने प्रेरणा दी, आप सब जानते हैं। उसके बाद चतुर्थ आयाम से लेकर नाइन्थ, नवे आयाम तक श्री माता जी ने लिखवाया है, नाइन्थ डायमेंशन तक। उसके बाद 2011 में उस वाले प्रोग्राम के बाद में, ये बात तो सत्य है, उन्होंने लिखवाया श्री माता ने, क्योंकि मेरे अंदर भी था कि भाई श्री माता जी ने नहीं बताया आखिर तो ठीक है। अब जब अंदर चिंतन चलता रहा, आयाम आते चले गए, तो 9 आयाम तक घटनाक्रम बना। 9 आयाम के बाद फिर ब्रेक लग गया, फिर कई सालों तक नहीं आया। फिर उसके बाद अब पिछले 2 1 साल पहले, 2 3 साल पहले फिर आगे के आयाम चले, 10 से लेकर 13 तक चले। अभी एक आयाम अभी भी मिसिंग है। अब पता नहीं कब आएगा अंदर से वो, लेकिन अभी चौथा 14वां आयाम आना है। 14th डायमेंशन का अभी आना शेष है। तो वही तो भैया, कहा माँ ने चतुर्थ आयाम के उन्होंने चर्चा की थी, और हम लोग आपके ही माध्यम से वो जो आप अनुभूति कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग भी कर पा रहे हैं। बस वो तो एक अनुभूति के माध्यम से आ गया, लेकिन वो आप लोगों ने अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। भीतर की अनुभूतियां तो अभी शेष है ना बहन।
अभी कहाँ अनुभूतियां हुई होंगी सारी। वो सारी अनुभूति होने के बाद तो फिर प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। चल रहा है वो सारा सिलसिला। हाँ तो बहन, बुराई की बात तो बताओ ना, आपने तो ये भलाई वाली बात बता दी। बुराई वाली बात तो जो आयशा ने जो कुछ कहा उसके साथ हम भी हैं। आप भी हैं? अच्छा, जी। ठीक है। वो तो मैं कहीं ना कहीं जानता भी हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष में सबके सामने इस प्लेटफॉर्म पे वो चीजें, बुराइयां आनी चाहिए। बड़ा दिल को राहत पहुंचेगी बहुत एक सारे आपके गिरे। अंदर और गुण है, एक आपके अंदर और गुण है, स्पष्टवादिता का। मुझे अब तो कमी तो, इसे कमी जो लोग, वही है कि जो चीज अगर चखी नहीं है, अगर आम फल है, आम के बारे में कोई बात कर रहा है और वो कह रहा है बहुत मीठा है, और हमने खट्टा चख रखा है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो खट्टा है। ये मीठा जब हमने चखा ही नहीं है, तो हमें तो जो आभास होगा हम वही कहेंगे। हाँ, वही तो तो वही है असली चीज कि है। वही है कि आप अगर जो बातें कहते हैं या लिखते हैं जिनको समझ में नहीं आती है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, तब वो पल्ले पड़ती है बात। वो एक बार में, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ गए तो थोड़ी देर बाद स्ट्राइक ये करता है कि क्या कहा, समझ में नहीं आया। फिर से उसे पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा, तब वो समझ में आती है। वो इतनी गहरी बात होती है कि वो समझ में ही नहीं आती है। और जो लोग उथले उसमें होते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, उनके पल्ले ही नहीं पड़ती है वो बात, तो वो जो अपने उसमें है तो वो बोल देते हैं। बहन, पहली बार में समझ में आ जाएगी। आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी लिखा है या बोला गया है, एक ही बार में समझ में आएगा कि जो बोला गया है, लिखा गया है, उसकी एनर्जी को आप एब्जॉर्व करो। जो भी एनर्जी उनमें है, वो फिर वाली वो सारी चीज अपने आप समझ में आएगी। हम समझने की कोशिश कहाँ से करते हैं? हम माइंड से कोशिश करते हैं समझने की। और बहुत सारी चीजें माइंड को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास, माइंड केवल उन्हीं चीजों को समझता है जिसका डेटा उसके पास है। और जिसका डेटा ही ना हो तो माइंड नहीं समझ सकता। ये माइंड की मजबूरी है। इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार माइंड में डालना पड़ता है, और बार बार यहां से रिजेक्ट हो जाती है फाइल। अगर पहली बार में अंतर्निहित ऊर्जा को आप आत्मसात करेंगे, उन शब्दों की, पहली ही बार में समझ में आ जाएगी। वो जो ऊर्जा है ना, एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। जी। जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा शब्द के कोड है। वो शब्दों का कोड एनर्जी के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। समझ रहे हो? नहीं कोड है भैया, वो एनर्जी के रूप में। उन शब्दों के कोड मौजूद हैं। वो कोड अपने अंदर आत्मसात कर लो तो शब्द समझ में आ जाएंगे। अगर आपने कोड को क्लिक कर दिया तो वो शब्द भी समझ में आ जाएगा। और ये हर उस बात के लिए एप्लीकेबल है जो बात माइंड को समझ नहीं आ रही है। उसमें यही वाली विधि अपनाइए। कोई भी बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी की भी चीज हो, आप उनको अंतर्निहित कोड को डिकोड कर लीजिए, खत्म मामला। और ये मिसिंग है, ये नहीं करता कोई भी। अब करेगा तब जब इसका पता होगा इस चीज का। तो आज मैंने आपको बता दिया ये रहस्य। और भैया एक चीज और, एक जब आपके आर्टिकल में कभी कभी जय श्री माता जी लिखो तो उसमें लाइक आता है, कभी लव आता है, तो जब होता है तो मतलब एकदम से माइंड, क्या माइंड ही हुआ कि वो कहता है कि क्या जब क्या कह रहे, कनेक्टेड थे, जब पढ़ रहे थे तो मेरे पास ऊर्जा की कमी थी क्या, क्या हुआ जो इसमें लव मिला और इसमें ये, इसमें भी एनालिसिस चलने लगती है। अब आपने खुद ही बता दिया कि आप अटैच हो रहे हैं किन्हीं चीजों से।
देखिए, इसका एक सीधा साधा कारण है, जो भी होता है उसमें एक सीधा रीजन होता है। अब सब जय श्री माता जी लिखते जाते हैं, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। एक उन्होंने रिचुअल बना लिया संबोधन का, ठीक है। अब ठीक है, जय श्री माता जी लिख दिया तो लाइक हो गया। एक किसी ने कोई चीज एक्सप्रेस करी, चाहे वो पुष्प के रूप में एक्सप्रेस कर दी, चाहे कोई भी उन्होंने एक अच्छा सा वो होता है ना, क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं वो, जीप आइकॉन उसमें होते हैं, कोई वो प्रेजेंट कर दिया। इमोजी उसके है। पीछे, हाँ इमोजी है, उसके पीछे एक उनकी हृदय की फीलिंग है, तो उसको मैंने टिक किया लव के रूप में, यानी कि मैंने एक्सेप्ट किया उनका प्रेम। तो लव की जगह लव ही मिलेगा। और एक रिचुअल चल रहा है तो उसकी जगह ठीक है भैया, कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ ना बोलने से बोलने वाले, ठीक है, उसमें टिक कर दिया। अब किसी ने कोई अच्छा सा कमेंट दिया, किसी ने अच्छा सा कमेंट दिया, तो उसमें मैं वो केयर वाला चिन्ह डालता हूँ, केयर वाला इमोजी। उसके पीछे रीजन है कि आपने वो चीज आत्मसात की है, तो वो जो डिवाइन है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट हमेशा करेगा, क्योंकि आप उस चीज को आत्मसात कर रहे हैं। वो भी सब मेरी तरफ से मान लो, या समझ लो एक शक्तियों की तरफ से मान लो। तीनों कारण है उसके। चूंकि मैं रिचुअलिस्टिक हूं नहीं, और मैं किसी का कोई ऐसा मतलब निकालता नहीं, लेकिन तीसरी चीज इसके पीछे एक छुपी होती है, मेरे हृदय की फीलिंग। मान लीजिए किसी ने, कोई भी इंसान है, किसी का कोई, मान लीजिए हमारी कोई बहन है, उसकी तरफ जब चित्त गया, तो उसका सिस्टम जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके आधार पे मेरे वो उसमें आते हैं ज्यादातर। कोई इसका पीछे कोई ऐसे खास थ्योरी नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन नहीं नहीं तो मुख्य रूप से मैंने तीन चीज बताई है आपको। और चौथी चीज जी। ये है, मेरे पे इतना समय ही नहीं होता कि मैं लिख कर रिस्पॉन्ड करूं, तो इसलिए तीन तीन साइन के जरिए मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। अलग अलग लेवल पे होते हैं ये। अब चूंकि जय श्री माता ही लिखना भी एक रिचुअलिस्टिक कर दिया है, तो ठीक है भैया, लाइक कर देंगे, और क्या। तो जो एक्सप्रेशन है किसी भी, वो होता है ना जी, क्या बोलते हैं, GYP क्या होता है वो, उसके अलग अलग तरीके के आते हैं, कोई फ्लावर आ गया, कोई कुछ आ गया। तो यहाँ पे उसके हृदय के भावों का एक्सप्रेशन हो रहा है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, हृदय से एक्सप्रेशन आया, उसने पढ़ा, उसको आनंद आया, उसने एक्सप्रेस किया, एक फूल पेश कर दिया, तो बस उसके बदले में आपको रिस्पॉन्ड मिला, आपको लव साइन के रूप में। अब इमोजी बहुत सारे तो है नहीं, दो तीन किस्म के ही हैं। अब गुस्से वाला मैं डाल नहीं सकता, और हंसी उड़ाने वाली भी नहीं कर सकता, इसमें हा 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 करके आता है। या तो इमोजी बनाने वाले 10-20 किस्म के और बना दे, सारे इमोशन कवर हो जाए, तो मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा अच्छे से। अब मैंने हा 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 कर दिया, तो कोई सोचेगा मेरी हंसी उड़ा दी, तो वो बस तीन ही रह गए गिने चुने। समझ रहे हैं मैं? जी बिल्कुल। तो ये रहस्य है मेरी इन बातों का। तो ये सारी चीजें हैं करने के लिए, समझने के लिए। और और अभी आपने बोला ना कि समझ नहीं आती, तो यहाँ पे जो चीज एक्चुअली ना, जो चीज जहाँ से आई है और जहाँ पे है वहीं से ग्रहण किया जाए तो वो सीधे वहीं जाती है। जो अगर हृदय से आई है और हृदय से एक्सेप्ट किया जाए तो वो सीधे हृदय तक ही जाती है। हाँ, ये तो सत्य है बात, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि जैसे कि एक ग्रिड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड होती है एक, और उसकी एक ग्रिड का एक कम्युनिकेशन होता है बिजली का, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। वो जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए रिसीव करने वाला डिवाइस भी उसी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तब तो वो रिसीव हो जाएगी। वरना क्या होगा, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर वो नुकसान पहुंचा देगी, फूक देगी उसको, डिवाइस को जला के खाक कर देगी। इसी प्रकार से हमारे भीतर से डिफरेंट तरीके की फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती रहती हैं।
और अपने अपने स्तर पे जो होते हैं वो उसको उसी तरीके से ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं आप? अपने अपने स्तर पे ग्रहण करते हैं, उनके सिस्टम उसी स्तर पे ग्रहण भी करेंगे। जो अप्रोप्रिएट डिवाइस होगा उस फ्रीक्वेंसी को आसानी से रिसीव कर लेगा। अब एक डिवाइस ऐसा है जो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, और उसी को श्री माता जी ने बड़े प्रेम से कहा है, बेटा उसे खोल लो, सब कुछ काम हो जाएगा सही। बताओ वो कौन सा डिवाइस है जिसे श्री माता जी ने खोलने को कहा? सहस्त्र। सहस्त्रार नहीं है। हम सबका हृदय। यस, ये सारी चीजों को डिकोड कर सकता है, हर फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। सहस्त्रार तो बहन कनेक्टिविटी है, डिकोड नहीं करता सहस्त्रार। सहस्त्रार जो है रिसीव करता है, वो फ्रीक्वेंसी को डिकोड करता है, आत्मसात करता है, सब कुछ करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारा सेंट्रल हार्ट है। अगर किसी को याद हो, श्रीमती ने बहुत पहले बोला, 1995 का शायद लेक्चर है, उन्होंने कहा सहस्त्रार का खोला जाना आरंभ बिंदु था, अब सहयोग का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, अब आपको ध्यान मध्य हृदय में करना होगा। याद आ रहा है? और फिर बार बार उन्होंने कहा हृदय खोलो, हृदय खोलो, हृदय खोलो। याद है? तो ये अब जो कनेक्टेड स्टेट क्या है सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार की, दोनों काम हो रहे हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी सहस्त्रार रिसीव करता है वो सीधी हार्ट में जाती है, और उस फ्रीक्वेंसी के कारण हार्ट की जो शक्तियां हैं वो जागृत। श्री माता जी ने सबसे बड़ा ताकतवर चक्र बताया, उन्होंने कहा सेंट्रल हार्ट की पावर कितनी है जानते हैं? श्री माता जी ने बताया 16,000 टू द पावर 7, ये सेंट्रल हार्ट की पावर है। और सहस्त्रार की पावर्स कितनी है बताएगा कोई? कितनी पावर्स है सहस्त्रार की? 1000। यस। और सेंट्रल हार्ट की कितनी हो गई? 16,000। नो, इंटू 7 करो। नहीं कितना आता मुझे। कितना हुआ? टीचर मैथमेटिक्स तो पढ़ाती नहीं हो अरे तुम। मेरे बस का नहीं है। मेरे भी बस का नहीं है, मैं कैलकुलेटर खोल के बताता हूँ। 16,000 इंटू 7, 11 लाख। 1,12,000 शक्तियां, 1,12,000 पावर है। अरे आप कैसे पावरफुल दिख रहे हो? अब पावर आ गई ना। एकदम वही वाला आ गया, क्या आप उसको बोलते हैं जो नहीं होते हमारे। हाँ, तो बात चल रही थी पावर्स की सेंट्रल हार्ट की। तो हमारे भीतर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो चक्र है वो है मध्य हृदय चक्र। श्री माता जी ने बता दिया, 1,12,000 शक्तियों का स्वामी। और इसीलिए उन्होंने खोलने की बात करी कि भाई इसे खोल दो, कल्याण हो जाएगा। 1,000 की 1,000 शक्तियां, सहस्त्रार की 1,000 शक्तियां 21 में 21 चक्रों में मैनिफेस्ट हो रही हैं। 1,000 शक्तियां 21 चक्रों में मैनिफेस्ट हो रही हैं। और इनको भी अगर कॉम्बिनेशन बनाए जाएं तो 7 ही बार कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके।
कितनी सारी पावर्स होती हैं। यानी कि हर शक्ति का एक मैनिफेस्टेशन हर चक्र में मौजूद है। सोच लो, हर शक्ति का जो एक एक शक्ति सहस्त्रार पे अवतरित हुई है, वो 21 रूपों में भी प्रकट हो रही है हमारे भीतर में टोटल। तो ये एक समझने की बात है। इसलिए श्रीमाता ने का सबसे पावरफुल चक्र है। यदि हम इसको सिस्टम को खोलते चले जाएंगे, सेंट्रल हार्ट वाले को खोल देंगे अच्छी तरीके से, तो सोचो क्या होगा, जरा क्या चमत्कार होगा। सबसे ज्यादा आनंद आएगा मानव को और शक्तिशाली हो जाएगा। यानी कि आपके सिस्टम में इतनी शक्तियां आएंगी, तब आप मुक्त हो पाएंगे, तब आप मुक्त हो पाएंगे अपनी सारी परेशानियों से। इसलिए हृदय चक्र खुलना बहुत जरूरी है। और ये रहस्य मुझे शुरू में समझ में आ गया, शुरू में ही समझ पा दिया अच्छी माता जी ने। और जब से आप सुन रहे हो तब से आप पुराने वाली सारी चीजों को भी आप देखोगे, तो उसमें एक सीधी सीधी बात लिखी है, बोली है, सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट को एक कर लो, ताकि कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी सहस्त्रार की आपके 1,12,000 शक्तियों को जागृत कर दे। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। यानी कि अभी कनेक्ट हुए, अचानक से सारा कुछ हो गया। सहस्त्रार के छिद्र भी खुलने जरूरी हैं। जितने छिद्र खुलेंगे उतनी ज्यादा शक्ति हृदय चक्र की शक्तियों को जगाने की आएगी। कोरिलेटेड है ना एक दूसरे के, आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये। और जितनी हृदय की शक्तियां जागृत होंगी उतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करेंगी, और उतनी ज्यादा ऊर्जा जब सहस्त्रार से पास होगी तब जाकर एक और छिद्र खुलेगा। है इंटरेस्टिंग कितनी बात, मजेदार है नहीं? मजेदार बात ये कि पहले सहस्त्रार की एक शक्ति आई, उसने हृदय की कुछ शक्तियां जगा दी। ठीक, वो जो कुछ शक्तियां जागृत हुई हृदय की, वो सारी उन्होंने ऊर्जा को उत्पन्न किया। वो सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में घूमकर फिर सहस्त्रार से पास हुई, किसी एक नए छिद्र को खोल दिया, किसी नए ब्रह्मरंध्र को खोला उसने। फिर उस ब्रह्मरंध्र से फिर और शक्ति बढ़ी, फिर उसने सारा सिस्टम में काम किया, सारी शक्तियां इकट्ठी हुई, पुरानी वाली भी इकट्ठी हुई। अब जाकर किसी तीसरे वाले ब्रह्मरंध्र को उन्होंने खोला। है ना कितना मजेदार घटनाक्रम। यानी कि हर बार अगला जब भी ब्रह्मरंध्र खुलेगा, वो अनेकों और उसकी शक्तियां सामूहिक होती चली जाएंगी, और हर बार नए ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए उन सारी सामूहिक शक्तियों की आवश्यकता होगी। और ये तभी हो पाएगा जब आप कनेक्टेड स्टेट में ही रहेंगे। इसीलिए सिटिंग एट सहस्त्रारा 24/7 आवश्यक है, ताकि 1,12,000 शक्तियां मध्य हृदय की जागृत हो जाए। समझ पा रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है ये कनेक्टेड रहना हमेशा 24/7। और अभी आपने 24वां भाग पढ़ा है, 24th सेशन आपने पढ़ा है अभी, आर्टिकल सिटिंग इन एट सहस्त्रारा का। और इन सारे आर्टिकल्स में आंख खुलने से लेके रात्रि के सोने तक का कवर हो रहा है, पूरा पूरा हमारा दैनिक जीवन। आज रहस्य समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्यों हृदय खुलना जरूरी है और क्यों सहस्त्रार का ओपन रहना जरूरी है। अब देखो, हम सामूहिकता की बात करते हैं। अभी हमारी पहली बार में सामूहिकता की बात चली। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि सहस्त्रार भी सामूहिक है और मध्य हृदय भी सामूहिक है नहीं बात? सामूहिकता दोनों ही सिस्टम में है, हमारे दोनों चक्रों में सामूहिकता है जबरदस्त।
और बाकी चक्र भी सामूहिक शक्ति से ही जागृत हो रहे हैं। इन दोनों की सामूहिक शक्तियां जो ये प्राप्त करते हैं, उनसे बाकी चक्र भी जागृत होते हैं। इससे एक तथ्य तो मुझे समझ में आ गया कि मां आदि शक्ति की 1000 शक्तियों का प्रपोर्शन सभी चक्रों के अंदर मौजूद है। यानी कि जो कहते हैं ना 21 चक्र हैं टोटल, 21 चक्र टोटल है, तो 1000 शक्तियों का अनुपात 21 के 21 चक्रों में उपलब्ध है, मौजूद है। और उसी को एक्टिवेट करने के लिए ही सारा घटनाक्रम हो रहा है। थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई बात समझने के लिए। जरा जिसे कहते हैं ना, शिव माता जी ने एक लेक्चर में बोला है, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होना होगा, और फिर क्या होगा, सूक्ष्मतम होना होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, 3 सेट कैटेगरी हैं इसकी। फिर रिपीट करूंगा, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये 3 चरण हैं, 3 चरण हैं ये। यानी कि सूक्ष्म चीज सूक्ष्मतर हो रही है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो वो सूक्ष्मतम हो चुका है। तो सारी बातें भी ऐसे ही होती हैं ना, कई बार ऐसी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज आ रही है, जरा आत्मसात तो कर लें। सुने कम, तो एक ग्रहण ज्यादा करें। हाँ आयशा। एक अभी आपने बोला ना कि सूक्ष्म, ये सूक्ष्म तत्व क्या बोला, सूक्ष्म सूक्ष्मतर, हाँ, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम। तो अभी जो हम लोग ध्यान के प्रोसेस करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ना, सूक्ष्म चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो ये सूक्ष्म तत्व तो इससे भी ऊपर होंगे ना, जो और भी बहुत ही छोटे होंगे, जो हमें बहुत गहराई में उतरने के बाद समझ में आएगी कि ये है क्या। हाँ क्योंकि अभी बहुत सूक्ष्म चीजें तो हम मतलब के अलर्ट हो जाते हैं कि ये कुछ हुआ, बट वो हमें समझ में नहीं आती। उसे समझने के लिए हमें बार बार उसी गहराई में जाकर गोते लगानी पड़ती है। तो राइट। इससे भी समझ में आ रहा है कि इससे भी गहराई है, यानी सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म है वो चीजें। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार। इसलिए हमें और भी गहराई में उतरना होगा, बहुत सारे वर्क करने होंगे। हाँ, तो इसलिए आज आज जो चीजें अभी आ रही हैं भीतर से, जो हृदय चक्र और सहस्त्रार के बारे में मैंने बताई हैं, वो सूक्ष्मतर की तरफ ले जा रही हैं। सटलर, सटल, सटलर एंड सटलेस्ट। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है अभी, हम कहेंगे इसमें सूक्ष्मतर हो रहे हैं हम। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने की प्रक्रिया घटित हो रही है। ये सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, एक और था प्रश्न कि जैसे कि हमारे बैक आज्ञा में या चेतन मन में बहुत पुराने संस्कार पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो क्या हमारे चक्र पे है, उस पे भी, चक्रों पे भी पुराने संस्कार रहते हैं, संसारिक है नहीं, जो परमात्मा के पास जाकर चक्रों पे कुछ ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, चक्रों पे कोई संस्कार नहीं होते। चक्रों पे मन का प्रभाव हो सकता है जिनमें संस्कार भरे हैं, लेकिन चक्रों पे कोई संस्कार नहीं होते। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ना, चक्रों पे संस्कार नहीं, क्योंकि वो तो हमारी बैक आज्ञा में होती है, और हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ओके। तो वो कहीं ना कहीं जैसे आत्मा को परमात्मा की एनर्जी टाइप की फीलिंग भी होती है, तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, ठीक है। देखो, जो भी हाँ, जो भी डिवाइन टेरिटरीज हैं, डिवाइन चक्र सारे दिव्य हैं, नाड़ियां सारी दिव्य हैं, इनके कोई संस्कार नहीं है। लेकिन हमारे मन के जो प्रगाढ़ संस्कार होते हैं, उनका दुष्प्रभाव इन सब पे जरूर पड़ता है। दुष्प्रभाव हमारी चेतना के कारण, क्योंकि मन का ओके, प्रभाव, मन का दुष्प्रभाव हमारी चेतना पे आया,
और चेतना निम्न अवस्था में है, तो उसका बुरा असर चक्रों पे इसलिए पड़ रहा है कि निम्न स्तर की चेतना चक्रों को पोषण चक्रों की पोषण में बाधा होती है, चक्र की पोषण नहीं हो सकता। एक बात मजेदार है कि कुंडली सहस्त्रार पे है, ठीक है, मान लिया। श्री माता जी के सामने लोग बैठे, सामूहिकता में गए या नहीं गए, ध्यान में गए, श्री माता जी को प्रणाम किया, श्री माता जी का स्मरण किया, कुंडली सहस्त्रार पे आ गई। पर पर चेतना पर माइंड का कब्जा है, समझ रहे हो? तो चेतना उन्नत नहीं हो पा रही, और जब चेतना उन्नत नहीं हो पा रही तो चक्रों को पोषण नहीं मिल रहा, चाहे भले ही कुंडली आपकी सहस्त्रार पे क्यों ना हो। और इसे कहते हैं सागर में रह के भी प्यासे। अब चेतना कैसे उन्नत होगी? चेतना ऐसे उन्नत होगी जब हमारे हृदय चक्र में कुछ सनसनाहट बढ़ेगी। और ये सनसनाहट कब बढ़ेगी? जब सत्य को स्वीकार करेंगे। और सत्य को स्वीकार हम जब करेंगे जब हम चिंतन में उतरेंगे, हम अंतरावलोकन करेंगे, हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, हम आत्म मंथन करेंगे, हम आत्म अवलोकन करेंगे, तब जाकर हम सत्य को एक्नॉलेज करेंगे। और जब सत्य को एक्नॉलेज करेंगे तो हृदय चक्र खुलेगा। अब जब ये खुलेगा तो हृदय चक्र ऊर्जा बनाएगा, और जब ये ऊर्जा बनाएगा तो वो ऊर्जा चक्रों में तब जाकर जाएगी। सोच रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है? इसीलिए जो सहस्त्रार पे कुंडली को महसूस तो करते हैं, पर वो इल्ले कुछ मिलता नहीं, ठन ठन गोपाल रह जाता है, मामला कुछ होता नहीं है। बस वो कनेक्टेड होते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आपके घर के मीटर में करंट तो आ गया पर आगे की सप्लाई बंद है। भाई मीटर में कनेक्शन तो लगवा लिया आपने और मीटर चल गया, मीटर में लाइट दिख रही है, अभी मीटर चल रहा है, लेकिन मीटर से जो लाइनें घर के अंदर जा रही हैं वो कनेक्ट नहीं है। तो क्या होगा वह फायदा? अगर कनेक्ट है भी तो बंद है, ब्लॉक है। अब सहस्त्रार क्या है? सहस्त्रार है मीटर में करंट की स्थिति, पर आगे की सप्लाई बंद है तो उसका लाभ नहीं हो रहा उस करंट का। सहस्त्रार पे जो करंट है ऊर्जा का, उसका लाभ सिस्टम को नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक हृदय चक्र नहीं जागृत होगा तब तक ये कुछ नहीं होने का कल्याण। तो इसलिए हृदय का जागृत होना बहुत आवश्यक है। और ये सब तब होगा जब आप सच्चे हृदय से सहस्त्रार ब्रह्म आदि शक्ति को महसूस करते हुए इन 4 प्रोसेस से गुजरोगे। आत्मचिंतन से, आत्म अवलोकन से, आत्म निरीक्षण से, आत्म मंथन से। 4 प्रोसेस आपने खुद करने हैं, ये श्री माता जी ने नहीं करने आपके लिए। वो आपको प्रेरणा दे सकती है, वो आपको किसी भी माध्यम के जरिए प्रेरणा दिलवा सकती हैं, वो आपको अपने आर्टिकल से, अपने शब्दों के से आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं, पर ये 4 कार्य हमें स्वयं करने हैं। बाकी सारा काम परमेश्वरी का हो जाता है। क्लियर हो गई पॉइंट? अब जिनके सहस्त्रार पे ऊर्जा आ भी रही है, कुंडली महसूस भी हो रही है, लेकिन कुछ है नहीं उनके अंदर, कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अंदर की वायरिंग जो है फॉल्टी है, गड़बड़ है। क्योंकि उन्होंने सत्य को एक्नॉलेज नहीं किया, ना तो सत्य को एक्नॉलेज किया ना सत्य को एक्सेप्ट किया। और ये दोनों ही चीजें, सत्य को संज्ञान में लेना और सत्य को स्वीकार करना, ये तभी होता है जब इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरता है मानव। फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन और आत्म मंथन, ये मानव को खुद करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है, ये सारी चीजें करेगा कौन? फिर वही आ जाती है,
जिसके हाथ में कटोरा है वो ये सब नहीं करेगा। जो बिना कटोरे वाले हैं, जिन्हें कटोरा लेना ही नहीं है, वो ये सारे कार्य करेंगे, पक्की तौर से बता रहा हूं मैं। तो ऑटोमेटिकली छटाई हो जाती है, अपने आप ही छट जाते हैं सारी कैटेगरी। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग करंट से फील करते हैं, हाँ, सप्लाई नहीं हो, बस सप्लाई वो नहीं। प्रफुल्लित जाते हैं कि हमें करंट फील हुआ, और वो फिर उसी करंट के आधार पे लोगों को एनर्जी लेना देना, मतलब जो भी प्रोसेस है वो करते हैं, बस करंट के आधार पे। सप्लाई तो नहीं होती, तो फिर वो तो अधूरा हुआ ना। वो तो लोग सप्लाई कर नहीं पाते, उनके पास काबिलियत नहीं सप्लाई करने की, इसलिए वो श्री माता जी का फोटो रखवाते हैं, श्री माता जी का फोटो रखवा के आत्म साक्षात्कार दिलाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल। वो बाकी जैसे हैं, जैसे नए लोग अभी माँ से जुड़ने जा रहे हैं, वो भी वैसे ही हैं, बिल्कुल नए हैं, वो एक तरीके से नए हैं और नए ही रहेंगे, वो कभी पुराने नहीं होने वाले। समय के हिसाब से पुराने होंगे, पर जागृति के हिसाब से नए ही रहेंगे हमेशा। आत्म साक्षात्कार पाना और स्वयं को पाना, उसमें बड़ा भारी अंतर है। जो स्वयं को नहीं पाएगा, उसका आत्म साक्षात्कार पाना निरर्थक चला जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। कहाँ बातें हैं, जरा जरा उनसे बात के देखो, बात करोगे तो ऐसा लगेगा कटकना, एकदम काट खाएंगे एकदम से। ज्यादातर देखा है ना, काटते हैं, एकदम काटने दौड़ते हैं। आप उनसे कुछ बात करके देखो, नाराज हो जाएंगे, 1 मिनट में बिगड़ जाते हैं, और 2 मिनट के अंदर आपको कह देंगे आपका ये चक्कर खराब, वो चक्कर खराब, वो चक्कर खराब, वो चक्कर खराब। सारे चक्कर गिना देंगे, जो बाधाएं गिना देंगे, भूत प्रेत बता देंगे आपके साथ में लगे हुए, और हार्श होंगे, हार्श, बहुत ही कटु कटु भाव रहेगा उनका, क्योंकि वो प्रेम नहीं, प्रेम फूटा है नहीं हृदय से। हृदय से प्रेम फूटने के बाद ही तो सब कुछ खत्म होता है। प्रेम है नहीं, हार्शनेस जारी है। तो ये वाली चीज है, तो इसलिए बहुत आवश्यक चीजें हैं ये सारी। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। उन्हें तो अब इस दुनिया में एक गणना करो, एक गणना करो, मानव कितने हैं और कीड़े मकोड़े और ये बाकी प्राणी कितने हैं, करो गणना। तो ज्यादा कौन है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े अन्य प्राणी ज्यादा है ना, मानव कम है ना। इसी प्रकार से ऐसे लोग बहुत सारे हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच्चाई की बात है। अब कोई इसी बात पे, अभी जो सुन रहा है इसी बात पे कह देगा आप भी तो बड़ी हार्श बात बोल रहे हो। तो फिर मैं एक बात कहूंगा, यार सत्य थोड़ा हार्श लगता है जब तक जागृति नहीं आती। अब किसी के फोड़ा हो रखा है, जिसका मुंह अंदर की तरफ है, डॉक्टर ने कहा है साहब देखो भाई इस फोड़े को निकलवा लो, वरना ये फोड़ा अंदर तक घुसकर और गला देगा सारे शरीर को। तो पेशेंट ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब निकाल दो। अब डॉक्टर साहब प्रेम से तो फोड़े को निकालने से रहे, वो छुरी निकालेंगे। और छुरी कितनी हार्श होती है, सोच लो कितनी हार्श होती है। जब छुरी चलती है तो बड़ी हार्श लगती है, लेकिन वो करती क्या है? क्या करती है वो? उस फोड़े को रिमूव करती है। लेकिन लेकिन एक चीज इसके पीछे छुपी हुई है, इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है, कि अगर आपके भीतर वो परमेश्वरी का प्रेम है, आप जो वो सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, वो आउट ऑफ लव एंड कंपैशन कर रहा है कि इस पेशेंट को आराम आ जाए, उसका उद्देश्य प्रेममयी है। लेकिन पहले वाली कंडीशन में जो हार्शनेस है, वहां प्रेम है ही नहीं,
वहां कायदे कानून प्रोटोकॉल नियम ये सारी चीजें दिखाएंगे, वो गिना देंगे सारी चीजें। तभी तो मैंने एक बार कहा था, हमारे संस्थाधारी प्रोटोकॉल खाते हैं, प्रोटोकॉल पीते हैं और प्रोटोकॉल उगलते हैं, कहा था मैंने एक बार। क्योंकि वो बहुत हार्शनेस है वो सारी चीज दूसरों के लिए, सारी प्रोटोकॉल दूसरों के लिए है। अगर आप उनसे कहो भाई आपके लिए भी कोई है प्रोटोकॉल, क्या ना। अब जो हमारे प्रधान सेवक हैं, सारे नियम दूसरों के लिए होते हैं, विपक्षियों के लिए, जनता के लिए, पर उनके अपने लिए कोई नियम नहीं है भाई। उनके लिए तो कोई सुप्रीम कोर्ट की भी कोई औकात नहीं है, कोई डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, और सबके लिए बाकी, जैसे वो उसको छोड़ देते हैं ना सारे डिपार्टमेंट को, पकड़ लो भैया विपक्षियों को, तो अब वो तो साहब है। तो इसी प्रकार से प्रोटोकॉल धारी, उनके लिए, उनके खुद के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होती, पर वो सारी आम साधारण सहजियों के लिए होती है। वो कितनी हार्शनेस के साथ में, कितनी क्रूरता के साथ में आपके सर पर प्रोटोकॉल लाद देते हैं, फिर आपको धिक्कारते हैं, पब्लिकली आपको जलील करते हैं प्रोटोकॉल को लेकर। क्या उनमें प्रेम नजर आता है उन चीजों में? मैंने उदाहरण इसलिए बुराई करने के लिए नहीं दिया, तुमने जो प्रश्न किया उसका जवाब है ये। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये बताओ, आप में से किस किस के सहस्त्रार और हृदय सोए हुए हैं, बताना जरा। अभी तो सभी सोए हैं। सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं? ये आप सारे लोग कैमरे के पीछे है ना, तो सारे लोग सो रहे जागे हो। हुए हृदय सहस्त्रार जागे हुए। देखो भाई, आयशा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आयशा जसलीन को कह रही है, बाकी और भी लोग हो सकते हैं सोए हुए। तो चलो, लास्ट सेशन है, आराम से सोना फिर। पर सोने से 5 मिनट पहले जरा चिंतन अवश्य करना। आज जो बहुत सारी वार्तालाप हुई हैं, अगर थोड़ा सा हृदय ने आत्मसात किया है, उस पर चिंतन जरूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की बहुत सारे पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वैसे तो हर बार ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आज बहुत सूक्ष्म बातें हुई हैं, और आप सबने अपने अनुभव अनुभव जो बताए हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जो ढेर सारे लोगों से मैच कर रहा होगा। जसलीन, ये कौन सा वाला सेशन है? काउंटिंग नहीं पता लग रही मुझे। फिफ्थ। फिफ्थ है, सिक्स्थ है? जसली नहीं बता पाएगी। 6 पंजे 30। छः नहीं, छः 4 पंजे सिक्स। है, सिक्स्थ है 5। भाई। 10 बजे शुरू हुआ। 10 5 है 10 बजे जसली। 10 मैं से भूल पहला गई। सेशन, दूसरा सेशन 10:41 से शुरू हुआ, फिर तीसरा सेशन हुआ 11 चौथा 20 से, 11:21 से तीसरा सेशन शुरू हुआ, और चौथा सेशन शुरू हुआ 12 से, और 12:40 से 1 पांचवा 2 सेशन शुरू 3 हुआ। 4, ये पांचवा है। बारह पांचवा। चालीस से 12:40 से पांचवा सेशन शुरू हुआ, और अब बजा है 1:15 हुए हैं। तो ये पांचवा सेशन है ना? फिफ्थ सेशन। आज आधा घंटा हाँ, लेट ये शुरू हुआ है फिफ्थ ना? है। आज आधा ये घंटा लेट है फिफ्थ ना? है, हाँ, ये फिफ्थ है। जसलीन, आई एम सॉरी, कल सिस्टर तुमको जरूर कह देगी कुछ ना कुछ, क्योंकि अब तुम अभी सो गई हो, सुबह देर से उठोगी, और उसके बाद तुम्हें सुन लेना पड़ेगा दोबारा। मैं पक्की हो गई हूँ। मैं चली जाती हूँ टाइम पे। तो आयशा, बहुत सारी बातें हैं, अजी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आज रैंडमली मैं किसी को बुलाने वाला हूँ, सोच लो, तैयार हो जाओ, सभी लोग सोए पड़े हो।
रैंडमली बताने जा रहा हूं। हम्म, सोने वालों जाग जाओ, रैंडम कॉल। देखो, काउंटडाउन शुरू करो, कितने सारे लोग हैं सुन रहे हैं। हम्म। हम सुन रहे हैं भैया। और सबको आना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, ये स्पेशल इनविटेशन है। ये तो ना हम्म। स्कूल में होते थे, मैंने कोई भी मैंने टीचर। मैंने कर्सर रखा है पूजा पर, पूजा थांत्रे। आ जाओ बाहर को, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी वो पूजा। गई जगी हुई जय थी। श्री माता जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री अच्छा, माता जी। तुम्हारे को तो मॉर्निंग का मतलब ही नहीं, दिन का ही टाइम है तुम्हारे यहाँ तो। हाँ, दिन का ही है। हाँ। क्या बजा है दिन का अभी वहां पे? 12, 12 o'clock। 1:47 है। 1:47 आफ्टरनून। आफ्टरनून, वही बात। और यहाँ हम्म। पे है रात के 1:20। यानी कि कुल 20-22 मिनट का ही डिफरेंस, मतलब 20-22 मिनट पहले पीछे चल रहा है यूएसए, हाँ, या आगे बट चल रहा दोपहर है। हाँ। है? हाँ, इंडिया आगे चल रहा है। हाँ पूजा, अब बहुत सारी तुमने कई दिनों से बात सुन रहे थे, लेकिन खास तौर से आज के सेशन में बताओ आप। मैंने पहला आज पॉइंट के यही था सेशन। कि मेरी बुराइयां बता दो, जो खराब बातें जब मैं शुरू की थी तो बहुत कंडीशनिंग था। हम्म। अ, तो मैंने ये इविल हंटर्स के नाम से ही डर गई थी मैं। मैं, अरे इविल के पीछे तो नहीं पड़ना है, लाइक मुझे नहीं करना है। बट तब पता नहीं क्यों मैं कहीं एमटीवी रोडीज या कुछ तो देख रही थी, एकदम लाइक अजीब चीज देख रही थी। और उसमें कोई कंटेस्टेंट था जो बहुत योगी हूँ ऐसे ऐसे बोल रहा था। और उसने ऐसे डाँटा उस योगी को कि लाइक योगी योगी बोलते हो और लाइक एक कुछ हिम्मत ही नहीं है, लाइक डेथ और उससे तो ऊपर होनी चाहिए एक योगी को। तो मैंने सोचा, हाँ ना, कितने वो चीज़ मुझे लगा चुभा कि एक योगी को तो ऐसा होना चाहिए, कैसे लाइक एक सोल्जर से भी कम, लाइक उसकी हिम्मत तो एकदम ज़ीरो होता है। तो मैंने सोचा देश के लिए सोल्जर्स इतना प्रेम होता है, और लाइक जो माँ के लिए हम रोज़ बोलते हैं मीडियम होना चाहिए, आप मुझे मीडियम करो, और हिम्मत देखो तो एकदम ज़ीरो, लाइक नॉर्मल इंसान से भी कम हिम्मत था लाइक मेरे मुझ में तो। तो मैंने सोचा हाँ, इसमें तो एक बात है। और जब आपसे बात किया तो कुछ इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे थे, एक एक्सीडेंट के बारे में। और मुझे ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा जब आपने कहा कि एक्सीडेंट में भी मैं देख रही थी और हँस रहा था, तो आपने कहा ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा इतना अच्छा होगा कि माँ ऐसे सिचुएशन में भी माँ हँस रहे होंगे ना आपकी हरकतों से, तो लाइक इतने बुरी कंडीशन में भी आपके ऊपर माँ ऐसे माँ को हँसा रहे होंगे आप, तो लाइक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके कैरेक्टर मुझे इतना पसंद आया। और मैं हमेशा सोचती थी कि कोई अ, हमसे बड़े होंगे तो लाइक इंस्पिरेशन होना चाहिए और हमें अच्छे रास्ते दिखाना चाहिए। तो बट मुझे कोई ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लगा मुझे, लाइक कि कोई ऐसे सच्ची में बड़े हुए हो, वैसा कोई मुझे नहीं दिखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और ऊर्जा भी इतना थी। और एक और चीज़, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो माँ आते थे, ऊर्जा होता था, सब कुछ था। बट जब इसमें इस सामूहिकता से जुड़ी तो जो स्पिरिट की जो जॉय होता है, वो महसूस किया। मैंने सोचा अरे! यही तो है सच्ची चीज़, लाइक ये जॉय तो मिसिंग थी। लाइक वो मैं पहले जब छोटे से कनेक्शन तो पाई थी, बट मैं सेंटर नहीं जाती थी या ऐसे लाइक स्कूल, कॉलेज में बस सिर्फ़ माँ से रोज़ बात करती थी ये वग़ैरह, बट वो स्पिरिट की जॉय होता था।
बट बीच में लाइक मैंने ये ऐसे कंडीशनिंग आ गया कि सेंटर जाना है, ये करना है, वो कर्मकांड करना है, लाइक सब कुछ करना है। तो मैं उससे जुड़ गई, बट मैं वो जो स्पिरिट की जॉय होता तो वो तो छूट गया मेरे से। और इतने सालों के बाद जब वापस आया तो समझी अरे यही तो चीज़ है जो मिसिंग था। तो वैसे वापस लाइक वो कंडीशनिंग से बाहर आने की ताकत मिली वैसे। तो अब जो आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा हाँ, तो ऐसे ऐसे एक्सेप्ट करना है लाइक इसको, वैसे चेंज हुआ माइंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने, आनंद आया। और आप ये बताओ कि बहुत सारी चीजें आपने यहाँ सेशंस में देखी हैं, आपको कई महीने हो गए अब, तो इसका, इन सेशंस का जो मूल, जो मेन, जो आपका इसका जो तत्व है, वो आपको क्या प्रभाव देता है, क्या प्रभाव डालता है आपका, इसका जो मेन एस्पेक्ट है इस कलेक्टिव का? अ, चेतना का उन्नति लाइक मैं देखती हूँ लाइक जब भी सेशन अटेंड करती हूँ और हमेशा पता नहीं मेरे लेसन्स भी वही होते हैं लाइक मेरा पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली जैसे अभी जसलीन और जो भी बातें हुई मेरा भी वही विचार हो रहा था और लाइक जसलीन के ऊपर इतना प्यार आ रहा था और लाइक आई वाज प्राउड ऑफ हर जो उनके अस्तित्व है उसके ऊपर इतना प्राउडनेस फ़ील कर रही थी, अरे कितना अच्छा है लाइक और जो भी मुझे चाहिए था वही मिला लाइक मेरे सर्कमस्टेंसेस वग़ैरह वही मैं उसी के बारे में चिंतन हो रहा था और वही मिल रहा था। तो मुझे तो लाइक अभी कुछ एक फ्लो है बस ऐसा लगता है लाइक हम सब लोग उसी अच्छा अच्छा ऐसे लेफ्ट लेना है, यहाँ राइट लेना है, ऐसे डायरेक्शंस मिलता रहता है लाइक इस सेशन में लाइक ऐसे एक मैप मिल गया। अच्छा मैं अभी अभी जब मैं फेस करूँगी तो यहाँ-यहाँ देखना है, यहाँ-यहाँ लैंडमार्क है, ऐसा लगता है लाइक बहुत सुंदर बताया तुमने पूजा। जसलीन, पार्टी पक्की हो गई है। जब ये यूट्यूब पे पब्लिश होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट डेफिनेटली मिलने वाले हैं, अच्छे वाले कमेंट। और ये वाला जो पूजा का क्यूट सा स्टाइल है ना, मुझे प्यार आ रहा था जस्टिन पे। मेरा हार्ट कह रहा नहीं है नहीं जब भैया ने कहा तुम रो, मुझे रोना आ गया। आई वाज़ लाइक अरे तुम्हें क्यों रोना आया भाई? पता नहीं मुझे तुम्हारी बारी। वो रोना इसलिए नहीं आया, तुम्हारी सिचुएशन रेजोनेट हो रही थी, रेजोनेट कर या रही एग्जैक्टली थी, इसलिए हाँ रोना तो आया। मैं सोचा हाँ हाँ मैं पूजा ने वही बोल सोचा रही थी कि बहती गंगा में हाँ हाथ धो लूं, मैं भी रो पड़ूं, रो के काम खत्म करूं इसका भी, ये तुम्हारा रोना नहीं पड़ेगा। है ना? हाँ वरना रोने का फिर हाँ अवसर कब आएगा? इसी पे तो रोना है, इसी पॉइंट पे। और फिर ये कहाँ रोना आने वाला अभी है? अभी फेस कर लो सिचुएशन और क्या भी कर लो लाइक और इसी के साथ में साथ मैच कर लो। अब जरा साथ में जसलीन ये अभी सीख सोचो, लो लाइक अब हाँ जसलीन ये सोचो कि अभी तुमने यहाँ पे 30-35 लोगों के बीच में ये चीज आप तुमने शेयर की। अब यूट्यूब तो सैकड़ों लोग देखते हैं, तो उनका दिल कितना खुश हो जाएगा ये तुम्हारी बातें सुनकर, कि भाई देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है और हमको ये चीज समझ में आई है ये। वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सालों से क्वेश्चन होते हैं सहजियों के, और वो सॉल्व नहीं हो पाते, बड़े परेशानी होती है कि क्या करें। और ले दे के हम पे एक ही जगह होती है, सेंटर चले गए, किसी से पूछ लिया गलती से तो बस उन्होंने तो कोई कहानी बता देनी है कुछ, हमारे अंदर ही 1000 अंबार निकाल देंगे दो चौके। पता लगा, फिर आप सोचोगे अच्छा तो ना ही पूछते, अब तो डिप्रेशन लेके आ गए। पहले तो क्वेश्चन लेके गए थे, वापस आ रहे हैं डिप्रेशन लेकर, हैं? बल्कि मैं अरे मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे ज्यादा खुश हो जाते तो सबसे बंधन दिलवा देते वहीं पे। अच्छा हाँ, इनको बंधन भी ले ये लो। बंधन दे दो। नहीं, मेरे साथ अभी क्या हुआ, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर बाद में मैं सोच रही थी बहुत कमी है अभी मुझे इतना मतलब अगर ये डिफरेंस लग रहा है तो कमी बहुत है, मुझे तो खराब भी लगता है ना बहुत ज्यादा कि मुझे मेरे में कोई चेंज नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं।
भाई दिव्य, जो तुम ऐसा सोचती हो, बहुत सारे हम में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं हाँ है, ये ऐसे ही टाइम लगा दिया है हमने, है कुछ हाँ बुरा मैं कुछ नहीं है। हॉर्लिक्स नहीं का काम कर रहा मेरे पे। बहुत लोग रिपेंट करते हैं, हाय कुछ नहीं हुआ हमारा अभी तक, हम फिर वहीं अटक जाते हैं, बार बार वैसे ही, कुछ ग्रोथ नहीं हुई है। जसलीन, 1.5 मिनट, 2.25 मिनट रह गए हैं, एंड कर देंगे, लास्ट सेशन है ये, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं इस बात पे, नहीं नहीं, हमारा तो 5-7 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ हो भी नहीं सकता है, खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं। और मैं क्या कहता हूं, अब इस पे भी मेरी टिप्पणी सुन लो। जब आप लोग ऐसा कहते हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, यही तो प्रोग्रेस की निशानी है, यही तो प्रोग्रेस की निशानी है। यू आर एक्नॉलेजिंग योर नेगेटिव पॉइंट्स। when you become able to understand your negative points, this is progress, this is a sign of progress. पहले तो अहंकार ने इतना जकड़ रखा था, ये पॉइंट ही नहीं देखने देता था। अब कम से कम अहंकार बाबा अपना समाधि में गए, तब से कुछ समझ में आने लगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस, वही साइन है प्रोग्रेस का, जब आप अपने अंदर देख पा रहे हो। अब मेरे अंदर तो यही चल रहा था ट्यूसडे के बाद। मैंने कहा जब सॉल्व भी हो गया तो फिर मेरा तो फेलियर हो गया, जसलीन ये तो फेलियर ही हो गया। क्योंकि आप सक्सेस से अटैच थे, तो फेलियर को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये फेलियर नहीं था, एक घटनाक्रम था। एक घटनाक्रम को आप कभी सक्सेस कह देते हो, कभी अनसक्सेस कह देते हो। इसी बात नहीं पर, ऐसा, इसी बात पर जय श्री माता बोल देता हूं पहले ही, वरना फिर रह जाएगी। जय श्री अब माता बोलो, जी। अब बोलो, सबको जय श्री माता। ये फेलियर जय ऐसा श्री कि माता दी। और अगली अगर मैं बार, जय श्री अगली माता बार दी। फिर अपनी बुराइयों की ओर, अभी बुराइयों वाला चैप्टर बंद नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है।